हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको बैलेंस शीट और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आप उसे किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे। सो आपके क्वेश्चन में आपकी शेयर कैपिटल दे रखी है करंट ईयर के नोट के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि एक कंपनी है, वो 7 लाख इक्विटी शेयर्स मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल है उसकी। ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, मतलब दिस इज द मैक्सिमम शेयर्स जो ये कंपनी इशू कर सकती है। आउट ऑफ दैट 7 लाख उसने 50,000 तो दिए हैं वेंडर को, जिससे उसने बिल्डिंग खरीदी है, और 2 लाख एट लार्ज पब्लिक को उसने इशू किए हैं। उसके बाद जो 2 लाख इक्विटी शेयर्स उसने पब्लिक को इशू किए थे, उसमें से 100 वाले शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया है। 100 शेयर्स माइनस करने का मतलब है ये शेयर फॉरफीट कर लिए हैं आपने। फॉरफीट कर लिए तो इनका फॉरफीटेड अकाउंट ऐड होगा। फॉरफीटेड अकाउंट का मतलब क्या है? इन 100 शेयर्स पर जितने भी पैसे आपको मिले हैं वो फॉरफीट हो जाते हैं, कंपनी अपने पास रख लेती है। ठीक, तो अगर 70 रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि 30 रुपीज़ पर शेयर आपको नहीं मिला है, तो 70 आपने फॉरफीट कर लिए। ठीक, सो होपफुली आपको ये बैलेंस शीट का मतलब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वॉट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर? इस साल कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? तो कंपनी ने एक तो 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे पब्लिक को, और 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे वेंडर को। 100 रुपये के ईच थे, तो कलेक्टिवली इनकी अमाउंट कितनी आएगी? 2 करोड़ 50 लैक्स। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 करोड़ 50 लैक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द अबव फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड एट द टाइम ऑफ सच रीइशू? आपने 100 शेयर जो फॉरफीट किए हैं उन पर आपको 70 रुपीज़ रिसीव हो गए हैं। जितना अमाउंट आपको रिसीव होता है दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन अलाउ टू दी शेयर होल्डर्स फॉर रीइशू ऑफ द शेयर। ठीक, तो जितना आपको पैसा मिल गया आप उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट इसको दे सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाता कि मिनिमम इशू प्राइस क्या है, तो मिनिमम इशू प्राइस विल बी 100 का शेयर है, आप उस पर 70 का डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम, तो 30 में तो कम से कम आप उसको इशू करते। मिनिमम इशू प्राइस होता तो 30 आपका आंसर होता। नेक्स्ट इज, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर इशूड बिफोर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर? अगर आपने शेयर्स फॉरफीट नहीं किए हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बिफोर द फॉरफीचर ऑफ शेयर? फॉरफीचर आपने कितनों का किया है? 100 वालों का। फॉरफीचर से पहले आपके कितने शेयर्स थे? 2 लाख। 2 लाख तो दे रखे थे आपने पब्लिक को एट लार्ज, और 50,000 आपने किसको दे रखे थे? वेंडर को। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2,50,000। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अंडर द हेड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ अ शेयर? अगर शेयर्स आपने फॉरफीट कर लिए तो 2,50,000 में से आपने कितने शेयर्स फॉरफीट कर लिए? आपने शेयर फॉरफीट किए 100, राइट?